और इस बीच आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बताएंगे मुंबई से, जहां झमाझम बारिश का दौर क्योंकि लगातार जारी है। कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, सड़कों पर लबालब पानी भर चुका है, वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी, आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। वाहन चालक खासतौर पर सबसे ज्यादा इस दौरान परेशान है क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देख पाएंगे। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। अभी कुछ दिन तक और भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के अलावा कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर अभी भी बारिश हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल, पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते आम जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित हो चुका है। इसके अलावा बात अगर करें असम की, मणिपुर की, वहाँ के हालात भी बहुत ज़्यादा खराब हैं। लाखों की संख्या में लोग इस बारिश के चलते अब तक प्रभावित हो चुके हैं। पशुओं की बात करें, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे में परेशानी हो रही है। आम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मुंबई में झमाझम बारिश उस वक्त चल रही है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी 3 दिनों की यात्रा पर जाएंगे रूस और ऑस्ट्रिया। आपको बता दें कि मॉस्को में 22 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। रूस और ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से भी चर्चा करेंगे। 10 साल में छठी बार रूस के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 22वां शिखर सम्मेलन ये होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी रहेगी, कैसे द्विपक्षीय संबंधों को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, दोनों देश आगे किस तरीके से बढ़े। काफ़ी ज़्यादा अहम प्रधानमंत्री का दौरा। इसके अलावा रूस तो प्रधानमंत्री जाएंगे ही जाएंगे, ऑस्ट्रिया भी प्रधानमंत्री जाएंगे और माना जा रहा है कि वहाँ पर भी काफ़ी अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 3 दिनों का विदेश दौरा और मॉस्को में 22वें शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे। 2 दिन के रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। ऐसे में पुतिन ने क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा था, अपने देश बुलाया था, 5 साल बाद रूस प्रधानमंत्री जा रहे हैं। इससे पहले 5 साल पहले प्रधानमंत्री रूस गए थे, उस वक्त भी सबकी नजरें टिकी हुई थी इस दौरे पर। 10 साल में ये छठा रूस का दौरा होगा, जंग के बीच पहला रूस का दौरा, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है और ऐसे में इस जंग पर सबकी नजरें टिकी हुई है क्योंकि काफी लंबा समय इस जंग को हो चुका है। दौरे से चीन और पाकिस्तान दोनों ही टेंशन में हैं। कई अहम समझौते भी इस दौरान इस मुलाकात में होने हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि रक्षा के क्षेत्र में बड़े करार संभव माने जा रहे हैं। Su-57 पर करार हो सकता है, हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि रूस का शानदार फाइटर जेट ये है Su-57 और किस तरीके से इससे जाहिर सी बात है जो सेना है उसको मजबूती मिलेगी। 5th जनरेशन फाइटर जेट है Su-57, अपग्रेडेड ये है जिससे सेना को मदद मिलेगी किसी भी स्थिति में लड़ने के लिए। रडार को भी चकमा देने में माहिर है Su-57, यानी कि रडार की जद में भी नहीं आता है और 2 सुपर सोनिक जेट से ये लैस है। तो देखिए आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या इसकी खासियत है। 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ता है। इसके अलावा सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान Su-57 को माना जाता है। Su-57 की वजन की अगर बात करें तो 18,500 किलोग्राम इसका वजन है, यानी कि भारी भरकम। इसके अलावा आप देखिए 35,000 जो वजन है ये अपने साथ ले जा सकता है। इसको ले जाने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। तो मोदी को पुतिन का जो गिफ्ट है Su-57 उसके बारे में हम आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं। और देखिए अहम बात यह भी कि एक बार फिर से भारत की डिप्लोमेसी विश्व स्तर पर देखी जाएगी क्योंकि इस बार जब एससीओ समिट में पुतिन ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है और पीएम ने कहा भी है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया से सदाबहार संबंधों का ठोस आधार है लोकतंत्र। नरेंद्र मोदी ने कहा क्योंकि ऑस्ट्रिया का भी उनका दौरा है। ऐसे में जब वो पुतिन से मिलेंगे उसके साथ साथ में जेलेंस्की से भी उनकी मुलाकात की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। और दोनों ही देशों में लड़ाई है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल अब बात कर लेते हैं खबरों में पुरी की, क्योंकि पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत अब हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम मोहन मांझी यात्रा में शामिल हुए और वो तस्वीरें भी फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हेडलाइंस की बात की जाए तो नवोदय टाइम्स में हेडलाइन कि पुरी में रथ यात्रा के दौरान हालांकि भगदड़ की खबरें भी सामने आ रही हैं। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचते हैं, दूर दूर से। वहीं पर फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नजर आ रही हैं। और अगर हेडलाइंस की बात की जाए तो यहाँ पर जानकारी दी गई है कि
रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मची और इस बीच एक श्रद्धालु की मौत की जानकारी मिल रही है, जो कि एक दुखद खबर है। वहीं 400 घायल बताए जा रहे हैं। अब हादसे का कारण ये बताया जा रहा है कि भगवान जगन्नाथ के जो रथ थे उनको खींचने की प्रक्रिया शुरू होते ही भक्तों में धक्का मुक्की देखने को मिली, जिसकी वजह से भगदड़ मचती हुई नजर आई। बिल्कुल, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको जगन्नाथपुरी से दिखा रहे हैं। महामहिम वहां पर पहुंची और वो इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनी। लाखों की तादाद में यहां पर भक्तों का जमावड़ा लगा। जाहिर है कि एक श्रद्धा भाव है और साल भर लोग इंतजार करते हैं इस पावन दिन का। और ऐसे में जब इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई तो इस दौरान महामहिम वहां पर मौजूद थी। मुख्यमंत्री मोहन मांझी की मौजूदगी थी। झारखंड के जो राज्यपाल है रघुवर दास वो मौजूद थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी थी। और यही जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर भी इस वक्त छाई हुई है। मेरे पास इस वक्त दैनिक भास्कर है, फ्रंट पेज पे इस खबर को जगह दी गई और जय जगन्नाथ जिसका उद्घोष इस वक्त चारों तरफ सुनाई दे रहा है, इसकी हेडलाइन और ये लिखा है कि पहले दिन महाप्रभु का रथ 5 मीटर बढ़ा। आज सड़क पर ही पूजा और दर्शन किए जाएंगे, फिर यात्रा एक बार फिर से आगे बढ़ेगी। मंगला आरती के बाद भगवान को रथ तक पहुंचने में 15 घंटे लग गए और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री लिखते हैं कि प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा और इस मौके पर पीएम ने सबको शुभकामनाएं दी और वो लिखते हैं वो कि हम महाप्रभु जगन्नाथ को नमन करते हैं। भगवान जगन्नाथ की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। बाकायदा एक वीडियो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया और इसके जरिए उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। जाहिर है कि आस्था का विषय है और जब भगवान जगन्नाथ की बात होती है तो हम हर साल देखते हैं कि पुरी में जो तस्वीर सामने आती है वो अद्भुत होती है। प्रधानमंत्री भी जब वहाँ पर गए हैं उन्होंने उस यादों को एक बार फिर से जीवंत किया है अपने पोस्ट के जरिए, जिसमें वो अपनी अनुभूति को साझा कर रहे हैं और साथ ही साथ आम जनमानस को उन्होंने इस रथ यात्रा को लेकर के बधाई भी दी है। तो आज एक बार फिर से 9 बजे यात्रा शुरू हो जाएगी। सुबह भगवान को खिचड़ी का भोग का प्रसाद लगाया जाएगा और एक बार फिर से यात्रा शुरू होगी। इस बार क्योंकि यात्रा अपने आप में बहुत खास है, 2 दिवसीय ये पूरी यात्रा है। दरअसल हरि बोल के जयकारों के बीच में हजारों की संख्या में भक्त कल पहुंचे पुरी और जगन्नाथ मंदिर से विशाल रथ को खींचकर गुंडीचा मंदिर की तरफ रवाना किया। अब एक बार फिर से आज 9 बजे इस यात्रा को शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात रायपुर की होगी। रायपुर में आयोजित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तो जगह जगह पुरी के साथ साथ तमाम राज्यों में भी आयोजन किए गए थे। हमने देखा अहमदाबाद में आयोजन किया गया था जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इसके बाद सीएम ममता बनर्जी को आप कोलकाता में देख पाएंगे। इसके अलावा माणिक साहा पहुंचे अगरतला, वहां पर वो रथ यात्रा में शामिल हुए। पुरी में तो खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। और इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी रथ यात्रा का आयोजन किया गया और इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत भी महोत्सव में शामिल होते हुए नजर आए। तो कल पुरी के साथ साथ तमाम राज्यों में धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। हरि बोल के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे, क्योंकि अपने आप में बहुत खास महत्व जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने का माना जाता है। तो देखिए किस तरीके से जगत के नाथ जगन्नाथ प्रभु की जब कल रथ यात्रा निकाली जा रही थी तो उस वक्त की अलग अलग तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और ना सिर्फ पुरी में बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में किस तरीके से धूमधाम से ये रथ यात्रा निकाली गई। आगे बढ़ते हैं, गुजरात की बात कर लेते हैं क्योंकि गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में अमीन PJKP विद्यार्थी भवन का उद्घाटन किया गया गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। और कल दोपहर को ये तस्वीरें सामने आई थी जो हमने आपको दिखाई भी थी। अहमदाबाद का 2 दिन का दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का और सुबह क्योंकि वो कल मंगला आरती में भी शामिल हुआ और उसके बाद PJKP जो अमीन PJKP उसका उद्घाटन यानी कि विद्यार्थी भवन का उद्घाटन भी गृह मंत्री की तरफ से किया गया। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के दौरे पर मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में उनकी मुलाकात भी हुई। कई मुद्दों पर चर्चा दोनों नेताओं के बीच होती हुई नजर आई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो दिल्ली के दौरे पर मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं और दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में मुख्यमंत्री मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मिजोरम की तस्वीरें, जहां पर सीएम जो लाल दुहामा हैं वो दरअसल दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। जाहिर है
कि कई सारे मुद्दे होंगे नॉर्थ ईस्ट को लेकर के भी, सीमावर्ती राज्य है तो ऐसे भी कई सारे मसले जिसको लेकर के बातचीत हुई। अब आगे बढ़ते बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुई। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया गया। कल हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे जब जेपी नड्डा ने अपने दिन की शुरुआत रघुनाथ मंदिर से की थी, वहां पर पूजा अर्चना कर रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। आप इन तस्वीरों में तरन चुग को भी देख सकते हैं, रविंद्र रैना मौजूद है, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी रही। जम्मू कश्मीर में इसी साल चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो पूरा दौरा है वो बेहद ज़्यादा खास है। जब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो आभार जाहिर करते हैं, क्योंकि जम्मू की जो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, जम्मू और उधमपुर की सीट, उस पर उसको जीत हासिल हुई। तो वहाँ पर वो पहुँचते हैं तो उन्होंने आभार भी जाहिर किया। अब रणनीति क्या विधानसभा चुनाव को लेकर के बनती है वो देखना होगा। कई विषयों पर उन्होंने बात की, पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, संगठन के पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे और फीडबैक बाकायदा दिया गया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि आखिरकार बीजेपी जम्मू कश्मीर में उसकी स्थिति क्या है। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी तो मजबूत मानी जाती है, लेकिन क्योंकि कश्मीर की जब बात हो रही है, 370 हटने के बाद जो चुनाव वहां पर हुए, किस तरीके से बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले। हालांकि बीजेपी तो कश्मीर में कंटेस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जम्मू में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे जिसमें उसको सफलता हासिल हुई। अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या तैयारियां हैं, कैसे आगे बढ़ना है, इन तमाम विषयों पर यहाँ पर बातचीत की है जेपी नड्डा ने। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे, देव दर्शन उन्होंने किया जिसका प्रिया भी जिक्र कर रही थी। आज जब वो रघुनाथ मंदिर पहुंचे उस दौरान की ये तस्वीरें हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए। क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक, ऐसे में अब जम्मू कश्मीर का वो दौरा कर रहे हैं तो सबसे पहले रघुनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और उसके बाद जोरदार स्वागत उनका किया गया। पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका स्वागत हुआ। बैठकों में उन्होंने हिस्सा लिया, आगे की रणनीति पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में अब चुनाव है तो चुनाव में किस रणनीति से बीजेपी को उतरना है चुनावी मैदान में, इस पर भी चर्चा की गई। लेकिन उसके पहले जब रघुनाथ मंदिर पहुंचे, विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और बात हरियाणा चुनाव की करेंगे। हरियाणा चुनाव के लिए इनेलो बीएसपी गठबंधन तय। आपको बता दें कि गठबंधन की औपचारिक घोषणा 11 जुलाई को होगी। मायावती से मुलाकात के बाद अभय चौटाला ने जानकारी दी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन बनाने की योजना है। तो देखिए हरियाणा चुनाव के लिए किस तरीके से इनेलो और बीएसपी गठबंधन को लेकर बातचीत यहाँ पर चली और ये तय हो चुका है। अब 11 जुलाई को इसकी औपचारिक ऐलान किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। राजीव दत्ता को फिर से मिला योग्यता का पुरस्कार। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी बने हैं राजीव दत्ता, और बिरला के पहले कार्यकाल में भी ओएसडी वो रह चुके हैं। बतौर ओएसडी राजीव दत्ता का कार्यकाल रहा है काफी प्रभावी और 2003 बैच के आरपीएस अधिकारी हैं राजीव दत्ता। ऐसे में अब ओम बिरला के ओएसडी के तौर पर उन्हें चुना गया है, जो कि अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर है। चेन्नई दौरे पर बसपा प्रमुख मायावती, आर्मस्ट्रॉन्ग को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। आर्मस्ट्रॉन्ग के परिवारजनों से भी उन्होंने मुलाकात की और देखिए जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई थी, तो मायावती दरअसल वहां पर पहुंची। विजुअल्स एक बार हम चेंज कर लेंगे। हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन बसपा प्रमुख की तस्वीरें दिखाते हैं जो कि पहुंची चेन्नई। वहां पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बसपा प्रमुख आकाश आनंद के साथ पहुंची थी मायावती, और वहां पर उन्होंने कई मसलों को लेकर के स्टालिन सरकार पर हमला बोला। वो कहती हैं कि दरअसल प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो चौपट हो गई। इसके अलावा सीबीआई जांच की मांग भी बसपा सुप्रीमो मायावती इस दौरान करते नजर आई। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तमिलनाडु की सियासत इस वक्त बेहद तेज है, क्योंकि आप सोचिए कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, और उसी वक्त हमलावर वहां पर पहुंचते हैं, तलवार से, धारदार हथियार से उनकी हत्या कर देते हैं, जिसके बाद वहां पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सियासत बेहद तेज है। बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर करके मोर्चा संभाले हुए हैं, सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची चेन्नई और कई मसलों पर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए सीबीआई जांच की मांग करते हुए नजर आई थी। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस का 13 राज्यों में खाता नहीं खुला, ये उनकी तरफ से कहा गया। 13 राज्यों में कांग्रेस शून्य पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आए।
कहा कांग्रेस जनादेश को स्वीकार न करके अहंकार का परिचय दे रही है। 3 चुनाव में भी कांग्रेस का आंकड़ा 240 तक नहीं पहुंचा। 2014, 2019, 2024 इन तीनों चुनाव को मिलाकर भी 240 सीट का आंकड़ा नहीं मिला पाई है कांग्रेस। जरा आपको एक बार सुनाते हैं क्या कुछ और कहा गया ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से। कांग्रेस अपना अस्तित्व जनता के दिल में खो चुकी है। जो कांग्रेस पार्टी का 13 राज्यों में खाता ही नहीं खुला, जिस कांग्रेस पार्टी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा सीधा मुकाबला रहा, केवल 26% स्ट्राइक रेट रही, और जिस कांग्रेस पार्टी के तीनों आंकड़ों को देख लो आप, 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव, और उन तीनों सीट के आंकड़ों को अगर 3 चुनाव मतलब 15 साल के चुनाव के भी आप आंकड़ों को जोड़ लो, आज भी 239 के आंकड़े तक वो कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंची है। देश की जनता ने ये स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उनका जगह कहाँ है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा गया। आगे बढ़ते हैं। लालू यादव के बेटे शिव साधना में लीन। दरअसल तेज प्रताप की भक्ति का एक अनोखा वीडियो सामने आया है। लालू के बेटे तेज प्रताप की ये शिव भक्ति जरा आप देखिए किस तरीके से शिवलिंग से लिपटे हुए तेज प्रताप यादव नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये जो तस्वीरें हैं जमकर वायरल भी हो रही है। देखिए दुग्धाभिषेक करते दिख रहे हैं लालू के बड़े बेटे, और ऐसे में तेज प्रताप यादव ने इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। उसके साथ लिखा है कि महादेव परम सत्य के प्रतीक है। महादेव को गले लगाना अपने आप में सबसे गहन पहलू को गले लगाना है। अराजकता के बीच शांति खोजना ही महादेव को पाना है। उसके साथ ही उन्होंने किस तरीके से आपको बता दें कि अखिलेश और राहुल गांधी को भी इस वीडियो में पोस्ट किया है, टैग किया है, और उनकी इस पोस्ट को 5000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है। आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से अभी जो पूरा वीडियो है ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इस पर अलग अलग कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी ज़रा शिव भक्ति आप देखिए जिस पर लोगों के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हालांकि ये तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा गया कि यही सत्य है, और जब वो शिवलिंग से लिपटे हुए हैं, गले लगा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से अराजकता है उसके बीच शांति यहाँ पर मिल रही है।